हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिगनर्स को हमेशा सताता है और कंफ्यूज कर देता है कि ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, क्या मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर पाऊंगा। और जो ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडर है उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सेलिंग में कितना लगेगा, स्ट्रैटेजी में कितना लगेगा, और कैसे हम अपने लॉट साइज डिसाइड करें, कैसे स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करें, क्योंकि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, मैं क्या करूं। तो यही सब का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुनिया, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आपको देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इंट्राडे ऑप्शंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के लिए एमएमटीसी कोर्स का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी ऑप्शन कैपिटल डिपेंड कौन से चीज पे होता है। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड होता है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है पता नहीं है तो डेफिनेटली मैंने अलग से एक वीडियो बहुत अच्छा खासा बनाया है जिसकी लिंक आपको आई बटन में दिखेगी, वो देख लेना। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइल सिलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि पैसा कितना लगेगा ये आपको स्ट्राइक प्राइस बताएगा। अब कंसेप्ट बहुत सिंपल है यहाँ पे। अगर आप इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस लोगे तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। कितना, आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, बट कंसेप्ट को आप समझ लो। आउट ऑफ द मनी के इसमें कम पैसा लगेगा, यानी कि यहाँ पे मोर मनी, यहाँ पे लेस मनी, और यहाँ पे ये मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में जितना पैसा लगेगा वो एट द मनी का है। अभी यहाँ पे देखोगे पैसा लगेगा कितना, कम ज़्यादा, ये एक चीज़ हो गया। बट फाइनली हम ट्रेडिंग इसके लिए करते हैं क्योंकि हम आसानी से या कम जिद्दोजहद के साथ प्रॉफिट कमा सके। तो अगर मेरी ऐसी राय है कि पैसे नहीं है तो थोड़ा सा पैसा जमा करने तक आप रुक जाओ। बट एट द पैसे कम होने के चक्कर में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस ले लिया और ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, ये बहुत गलत है। क्योंकि एंड गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन लेके हमेशा प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कभी बहुत सारे सिचुएशन में भले पैसे ज़्यादा लगते हैं बट एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रॉफिट कमाने के हिसाब से बहुत सही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कितने पैसे लगेंगे आने वाली स्लाइड में। प्रीमियम डेफिनेटली अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये सब के को जितने पैसे लगते हैं वो हमें प्रीमियम कहते हैं। बेसिकली प्रीमियम होता क्या है? तो ऑप्शन का प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे कौन से एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हैं? नॉर्मली आप देखोगे तो ट्रेंड ये बनते जा रहा है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्सपायरी के लिए ट्रेड करते हैं, यानी कि वीकली एक्सपायरी के लिए। और डेफिनेटली अगर हम वीकली एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एवरी थर्सडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो अगर हम उसके लिए ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हमें कम पैसे लगेंगे। बट अगर हम मंथली एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट भूलना नहीं है। नॉर्मली वीकली एक्सपायरी ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि पैसे कितने लगेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन है? आप कौन से डे पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो मैं कहूँगा वेडनेसडे थर्सडे आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा कम पैसों में एट द मनी के या इन द मनी के भी लॉट्स मिल सकते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ऑप्शन प्राइस जो रहता है, यानी कि ये जो प्रीमियम जो रहता है, ये दो इसका कॉम्बिनेशन रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ओके और टाइम वैल्यू।
तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है ये टाइम वैल्यू कम होने लगती है और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम कम पैसे में वही ऑप्शन वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास खरीद सकते हैं अगर थर्सडे की एक्सपायरी हो तो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये भी आप देख लो। हाउ मेनी लॉट्स यू वांट टू बाय। ऑफ कोर्स अगर आप 10 लॉट बाय करोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, एक लॉट बाय करोगे तो कम पैसा लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर ऑन बाय साइड और सेल साइड। देखो प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा हमेशा सेल साइड पे रहेंगे, हमेशा, क्योंकि सेल साइड पे जो आपको टाइम डीके का एडवांटेज मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा गुरु मंत्र देता हूँ, अगर आपको आपकी प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी बढ़ानी है ना तो आप क्या करोगे, जो भी 15 या 20 आवरली का कैंडलस्टिक का आपका एनालिसिस है, ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है, अगर आपको पता चला कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ओके, तो आप पुट नहीं खरीदोगे, आप आउट ऑफ द मनी के कॉल खरीदोगे, कॉल सेल करोगे। आप क्या करोगे, आउट ऑफ द मनी के कॉल सेल करोगे, पुट बाय नहीं करोगे। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, भले यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये सब कम मिलेगा, बट यहाँ पे जो आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपके टारगेट्स हिट होंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कंपेयर्ड टू बाइंग द पुट। तो हमेशा आप देखो, ऐसा नहीं है कि बाय साइड ही अच्छा है। ठीक है, हमारी ऑप्शंस में हमारे पैसे नहीं है, इसके लिए मजबूरी है, इसके लिए हम बाय साइड पे रह रहे हैं। बट जिनके पास पैसा है और जिनको प्रॉफिट में ही रहना है, जिनको लगता है कि चलेगा मैं दिन में 4 या 5% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो भी चलेगा, बट हमेशा मुझे प्रॉफिट में रहना है, तो उनको हमेशा ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, आउट ऑफ द मनी सेलिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आउट ऑफ द मनी कॉल का सेल करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंट्राडे में आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना है। भले 10, 20 या 25 पॉइंट का ही मुंह मिलेगा, बट आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाओगे, ये भी आप रियलाइज करोगे। तो यहाँ पे पहले स्लाइड में मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि यस, कितना पैसा लगता है एज अ बिगनर के लिए, हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है, कम पैसे में होगा क्या, मेरे पास पैसे है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग के कुछ रूल्स रहते हैं। ओके, सेलिंग में और आउट ऑफ द मनी के सेलिंग में भले मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है 80-90 हज़ार के आसपास, बट आप प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं। ओके, बाय साइड में भले पैसा कम लगता है, 2-3 हज़ार के आसपास भी चल जाता है, बट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो मैंने डिस्कस किया। सेकेंडली और क्या कंसेप्ट है, तो यहाँ पे अब मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि अगर आप बाय साइड पे रह रहे हो, नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो कितना आपको पैसा लगेगा। तो 1 बाय 1 ये स्लाइड को देखते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी। ओके, सबसे पहले क्या है, आप देखोगे तो 2000 या एक्सपायरी के नज़दीक, तो मैं कहता हूँ 600-700 रुपए पे भी आप मीन्स 30-40% रिटर्न्स कमा सकते हो। ओके, बट फिर ये क्या है, ये एक्सपायरी के टाइम ही है, यानी कि हर थर्सडे को ही आप कमा पाओगे, और हर थर्सडे को ही आपको 600-800 रुपए में ऑप्शंस एट द मनी के भी 12 या 1 बजे के आसपास मिल सकते हैं। ओके, बट अगर बाकी के दिन आप कमाने जाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा ये लॉजिक समझा देता हूं। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या है, ये देखो, ये वीकली एक्सपायरी है। ओके, ये इन द मनी का ऑप्शन है, फार इन द मनी, जो कि महंगा रहेगा। ये एट द मनी, यानी कि एज अ बिगनर ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना है, जो ऑप्शन निफ्टी का प्राइस चल रहा है बस वही स्ट्राइक प्राइस खरीद लेना है। यानी कि निफ्टी का अगर स्पॉट में 17,500 चल रहा है, बिना सोचे समझे 17,500 का कॉल लेना है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपको मार्केट नीचे जाएगा लग रहा है, तो 17,500 का पुट लेना है। तो ये बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए, आपका हेडेक कम कर देता है एनालिसिस का, और आपको प्रॉफिट के चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं। फार आउट ऑफ द मनी अगर आप ले रहे हैं, पैसा कम लगता है, बहुत कम लगता है, बट एट द सेम टाइम
प्रॉफिट कमाने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बड़ी मूव आने वाली है, तभी ही आप आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी लोगे। अब यहाँ पे मैं निफ्टी को कंपेयर कर रहा हूं तो आप देखोगे सब जगह पे 50 है। डेली ट्रेड समझो आप एक ही ले रहे हो, अंडर एस्टिमेट मत करना। एक ट्रेड से आप बहुत अच्छा, और मैं तो कहूँगा एज अ बिगनर हमेशा आपको पहला 1 या 2 महीना एक एक ट्रेड ही लेना है। कितना सक्सेस रेशियो मिल रहा है उस पर ध्यान देना है, रादर देन झट झट 2 लॉट 3 लॉट करके स्केलिंग करके प्रॉफिट लॉस कर दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 14 जुलाई चल रहा है और ये एक्सपायरी है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज मैं ये कर रहा हूं। एक तो 14 जुलाई की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पे कितना पैसा लगेगा, और 7 दिन पहले यानी कि वीकली ऑप्शन थर्सडे को चल रहा है, तो उसके 7 दिन पहले फ्राइडे को, यानी कि अगले थर्सडे को एक्सपायरी है और फ्राइडे को मैं खरीद रहा हूं, यानी कि सैटरडे संडे मंडे ये सब दिन मेरे पास है, तो कितना पैसा लगेगा। अगर आपने डीप इन द मनी का कॉल लिया, अभी यहां पे देखो स्पॉट प्राइस 16,000 चल रहा है, आपने 15,500 का डीप इन द मनी का लिया, तो आप देखोगे 7 दिन पहले कितना प्रीमियम रहेगा, 515। एक्सपायरी के दिन कितना रहेगा, 504। आपके जेब में से कितने पैसे जाएंगे। ओके, क्योंकि आप बाय साइड है तो आप समझ लो इसमें मार्जिन और कितना लीवरेज मिलेगा ये सब छोड़ दो। रूल्स जैसे जैसे सेबी के स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे 25,000 के आसपास आपको लगेगा। ओके, अब मैं कहूँगा इन द मनी, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस हमेशा सेम है 16,000 का। इन द मनी यानी कि 15,800। ओके, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कितना रहेगा, 247। सॉरी, 7 दिन पहले कितना रहेगा, 247। एक्सपायरी के दिन कितना रहेगा, 211। और क्योंकि इन द मनी है तो अगर मार्केट उधर भी रहा तो भी आपको मीन्स आपका पैसा प्रीमियम नहीं घटेगा। तो यहाँ पे देखोगे 12,350 और 10,500। वैसे ही अगर एट द मनी है, स्ट्राइक प्राइस उतना ही है, आपने जितने का स्पॉट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देखोगे 16,000 चल रहा है, आपने उतने का ऑप्शन भी खरीदा, तो 7 दिन पहले 161 और एक्सपायरी के दिन कितना प्रीमियम रहेगा, 65। तो आप देखोगे धीरे धीरे अब आपको रियलाइज हो रहा है कि जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, आपको पैसा कम लगते जा रहा है। ओके, अगर ये आउट ऑफ द मनी है, 7 दिन पहले कितना लगेगा, और ये देखोगे अच्छा खासा 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। तो मतलब क्या है कि अगर 16,000 है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिन में मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे 2050 और एक्सपायरी के टाइम पे सिर्फ 400। और ये इतना लॉजिकल बनता नहीं है कि मीन्स ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में मार्केट उतना जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये देने पड़ेंगे, बट एक्सपायरी के दिन पे 400 पॉइंट जाना कितना यूज होता है। भले आपको 2.5 रुपया या 3 रुपया देना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका वेस्ट चला जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये पॉइंट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। और आप देखोगे तो बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि 2000 से लेके 8,000 के आसपास आपको पैसे लगेंगे एक लॉट लेने के लिए। अंडर एस्टिमेट मत करना। एज अ बिगनर हमें वैसे भी 1 या 1.5 महीने तक एक एक लॉट के साथ ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 3 या ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 3,000 से लेके 5,000 बहुत अच्छा खासा अमाउंट है एक एक लॉट ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट हुआ तो हम बुक करेंगे, लॉस हुआ तो हम 500-600 के स्टॉप लॉस में ये हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि मीन्स 2,000-3,000 रुपया एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको 500 से 600 लॉस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट मिनिमम अमाउंट आप पकड़ लो, 7,000 से लेके 8,000 रुपया एक लॉट का हिसाब पकड़ के आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मोर और लेस एज अ बिगनर सही है। इससे ज़्यादा एज अ बिगनर आपको ज़रूरत भी नहीं है। और आगे जाके मैं समझाने वाला भी हूँ कि ये कैसे आपको ट्रेड करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
अभी कम मीन्स एटलीस्ट 2000 लगते हैं, नॉर्मली 7000 से 8000 सही रहता है, एक्सपायरी के टाइम पे तो बहुत कम लगता है 600 से 800 रुपया, बट मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। ओके, आगे देखते हैं सेलिंग में कितना लगता है। तो यहां पे देखोगे सेम कंसेप्ट है, 5 1 ओके, स्ट्राइक प्राइस 16,000, आपने इन द मनी का इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन सेल कर दिया 1,27,000। ओके, और ये करना भी नहीं चाहिए कभी भी, ये सबसे गलत है अगर आप इन द मनी का ऑप्शन सेल कर रहे हो, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, तो ये गलती से हमें करना भी नहीं है। ओके, ये टेक्निकली ये चीज सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी सेल करना है। ओके, हमेशा याद रखना, अगर आपको सेलिंग करना है तो ये दो ही चीज पे ध्यान देना है। और कितना पैसा लगता है वो यहां पे मैंने बताया है, 82,000 टू 91,000, और निफ्टी के ऑप्शन के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए। तो ये तो आप छोड़ ही दो, एट द मनी भी मोस्टली करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, भले प्रॉफिट कम मिलेगा बट ये दो चीज पे ही आप ध्यान देना। अगर समझ में नहीं आ रहा अब तक मैं क्या बता रहा हूं, तो जस्ट बने रहना, ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट बाय पार्ट जब मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा आपको लिंक लगते जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपको हैवी लगता रहेगा, बट जैसे जैसे आप वीडियोस को वापस वापस देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ रियल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ट्रेडिंग के, वो समझ में आएंगे आपको कंसेप्ट, आप ट्राई करोगे, तब जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, दैट विल बी फंटास्टिक। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी पैसा इतना लगता है, 91,000 82,000। अभी रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। तो जिनको 3 4 10 15% की ही अपेक्षा है और कंसिस्टेंटली कमाना है, तो ये सेलिंग में ही रहना चाहिए। ओके, अब स्ट्रैटेजी में कितना लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखोगे जहां पे अगर हम बाय की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, बाय की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि एक के जगह पे दो ऑप्शंस ले लिए, सेम स्ट्राइक प्राइस के नहीं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, हेजिंग कर दिया, सेलिंग, बाय और सेल का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो ये सभी चीज को हम स्ट्रैटेजी करते हैं। तो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी कौन सी रहती है, स्ट्रैडल वाली, जहां पे हम एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट खरीद लेते हैं। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग, और इसके लिए कितना लगता है, तो लगभग आप देखोगे 12,000 के आसपास। ओके, 20-25,000 भी लगता है। ओके, बट ये सबसे कम पैसा इसमें लगता है, क्योंकि हम बाय और बाय के दो कॉल ले रहे हैं, एक कॉल ले रहे हैं, एक पुट ले रहे हैं, तो इसके लिए ये लगता है। आउट ऑफ द मनी लॉन्ग स्ट्रैंगल, यानी कि दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है, इसके लिए पैसा बहुत कम लगता है। और कोई भी डायरेक्शन में अगर पैसा बड़ा मुंह आएगा तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना लगता है, तो लगभग 4,500-5,000 के आसपास। ओके, और अगर हम हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, यानी कि एक बाय कर रहे हैं एक सेल कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं आंख बंद करके आप पकड़ लो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस होने दो, 25,000 के आसपास आपको जाएगा, और आपका कितना बनेगा, स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई तो 2,000 के आसपास। तो ये नॉर्मली लॉजिक बनता है अगर आप कोई भी हेजिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो। हेजिंग का मतलब क्या है, एक बाय और एक सेल कर दिया कोई भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, तो आपकी बन गई हेजिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हो, ओके, यानी कि दूर दूर के दो ऑप्शन बेच रहे हो, सेम स्ट्राइक प्राइस के बेच रहे हो, तो आप पकड़ लो आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख लगता ही है। तो ये मैं कहूंगा अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो ही करना, बट लॉन्ग के जगह पे शॉर्ट ट्रायंगल से प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप इंट्राडे में भी करना चाहते हो तो अच्छा खासा रहता है। बट एज अ बिगनर मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी एडजस्ट करना शॉर्ट की ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करोगे, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस से, और ये डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रैटेजी रहती है इसलिए आप फंस जाते हो। तो एज अ बिगनर आप ये नहीं करोगे, आप क्या करोगे, नेकेड ऑप्शन सेलिंग, अगर आपके पास पैसे हैं 1 लाख के आसपास,
तो उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अब ये सब हमें पता चला स्टेप बाय स्टेप, बाइंग में कितना लगता है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग में कितना लगता है, हेजिंग स्ट्रैटेजी में कितना लगता है। बट अब हम क्या करेंगे इसके बाद? ओके ये देखोगे आप, अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, ये चार्ट्स मैं कभी और दिन समझा दूंगा, बट कंसेप्ट को आप समझना। तो पहले क्या करोगे, आपको पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में डालने ही नहीं है। इफ यू आर अ बिगनर, आपको क्या करना है, यही मेन सस्पेंस है। आपको नियो स्टॉक में पेपर ट्रेडिंग करना है। ओके आपको पेपर पे ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में पैसा कमाना है, और जैसे ही आपको पेपर में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में प्रॉफिट दिखाई दिया, इन शॉर्ट यहां पे आपको देखोगे 10 लाख के रुपए मिलते हैं पेपर झूठ मूठ के, तो आपको पहले उस पे बाइंग का स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस लाना है, सेलिंग के स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस लाना है। और एक बार पेपर ट्रेडिंग आपने 15 या 10 या 15 दिन कर दिया, तब तक आप धीरे धीरे पैसे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कितने लगते हैं प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के लिए, और अकॉर्डिंगली वो पैसा जमा करके फिर ट्रेडिंग करना है। ना ही कि जस्ट आज कुछ कर सीख लिया और इमीडिएटली जाके ट्रेडिंग कर लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होगा। और आप करोगे क्या कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ ज़्यादा पैसा लगता है या कम पैसा लगता है, अगर आपको लॉस ही करना है तो दैट कैपिटल इटसेल्फ बिकम्स यूजलेस। सो होप आपको ये कंसेप्ट पता चला रहेगा। अगर आपको अभी रियल ट्रेडिंग में ये सब एग्जांपल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो रियल ट्रेडिंग में बताऊंगा कि प्रॉफिट मीन्स कितना मार्जिन लगा, कितना प्रॉफिट बनाया, कैसे बनाया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करना, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, कि क्या मैं रियल ट्रेडिंग में आपको कितना कैपिटल रखता है और कितना प्रॉफिट होता है ये आपको समझाऊं। थैंक्स अ लॉट, और अगर वीडियो पसंद आया रहेगा लाइक शेयर करना मत भूलना।